हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस यानी जो उत्पाद दरोगा यानी उसको हम लोग इंग्लिश में एक्साइज सब इंस्पेक्टर कहते हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो दरोगा का होता है या बिहार पुलिस का होता है वो सबका सिलेबस एक ही है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया है कि जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग का इसका हो जाएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 2 नंबर कि 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न में दिया है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में है कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर कि 4 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है। देखिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया है उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ वहीं से मिलेगा। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि डरगड़िया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली है। जो डरगड़िया शिप है जो सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है, तो हम लोग का 4 का क्या हो जाएगा, मुंबई से गोवा के बीच चली है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में है कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में प्रश्न है कि आईवी समार युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है। तो किस देश से नहीं है, तो म्यांमार से नहीं, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कि निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा जो ईंधन है ना वो बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो हम लोग का 7 का क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में लिखा है कि हैवेलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है। तो हम लोग का 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्वराज्य द्वीप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर में हम लोग इसको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, लिखा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो हम लोग का 9 का क्या हो जाएगा। देखिए जो अंग है वो चंपा का है। ठीक है, यानी 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, जो अंग है वो कहाँ का है, चंपा का है। और काशी काशी है वो बनारसी में है। ठीक है ना, क्योंकि बनारस में ही काशी है। ठीक है ना, और कौशल कहाँ है, तो हम लोग का सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, श्रावस्ती। और डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, कौशाम्बी वत्सय का। तो हम लोग का 9 का क्या हो जाएगा, एक का हम लोग का 3 था, 1 का 3 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर की। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 10 नंबर में भी हम लोग का दिया है मिलान करने के लिए। ठीक है ना, देखिए इसमें भी हम लोग का सही मिलान करना है। जो कल्प है, छंद है, निरुक्त है, शिक्षा है, तो हम लोग का 10 का क्या हो जाएगा। देखिए कल्प है उसे हम लोग यज्ञ कहते हैं, छिंद को शब्दों की उत्पत्ति कहते हैं, निरुक्त को मंत्र कहते हैं और शिक्षा का उच्चारण कहते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। 1 का 1, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, यही सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो एबिसिसिक अम्ल है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। तो 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, तो मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, कहाँ लागू नहीं है, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसी में पंचायती का चर्चा है। ठीक है ना, पंचायत का,
कि सबसे पहले पंचायती राज्य संशोधन करके इसी में जोड़ा गया था, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है कि सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो सिडबी का पूरा नाम क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में है कि डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, तो कश्मीरी हिरण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है कि 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है। तो 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है ना, सीएसके, ठीक है ना। आप लोग यदि कीजिए कि इस बार आरसीबी कप लाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अभी तक 18 साल हो गए, अभी तक कप नहीं आया है, ठीक है ना, इस साल आ जाए आरसीबी के लिए भी। बाकी मुंबई 6 कप जीता है, चेन्नई 5 जीता है, हैदराबाद 1 जीता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16वां प्रश्न है कि राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 17 नंबर कि 2018 में कौन सी मिस वर्ल्ड चुनी गई है। तो 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई है, तो हम लोग का 17 का हो जाएगा वनीसा पोंस डी लियोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 19 नंबर देखेंगे, 19 नंबर क्या है। 19 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है। तो ये 352वां जन्म दिवस, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। 19 का क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर की सिंह सभा की स्थापना कहाँ हुई, तो पंजाब में हुई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो हम लोग का 2019 का जो कृषि मेला है उसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 22 नंबर। 22 नंबर दिया कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है। तो कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है, तो ये बजरंग पुनिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो दुशानबे है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हम लोग का। अगला प्रश्न है 24 नंबर की अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है। तो एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, तो सिक्किम की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 26 नंबर। देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न क्या है कि ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच है। तो भारत और अमेरिका। तो हम लोग का 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच यानी यूएस से। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर की वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग का एक सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर के लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो जस्ता का किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है। तो इस जिप्सम का है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है हम लोग का 31 नंबर के वासिको डिगामा भारत कब आए थे। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है हम लोग का 32 नंबर कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से है कि हॉकी से कि
गोल्फ से कि फुटबॉल से है, तो इसका संबंध हम लोग का हॉकी से है, ठीक है ना। 32 का हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, सॉरी 33 नंबर। देखिए कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, यानी इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है ना। तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है, ठीक है ना। इसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार, आप लोग इससे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 35 नंबर कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है, तो हम लोग का 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा कमांडो ट्रेनर से है, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो हम लोग का 36 का क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है हम लोग का 37 नंबर कि एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ है, एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था, तो हम लोग का 37 का हो जाएगा इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखिए घास हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है, तो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो अमिताभ घोष को मिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। 40 का क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है हम लोग का 41 नंबर कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 41 का क्या होगा, सी। अगला प्रश्न है हम लोग का 42 नंबर कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए कौन सी, तो काली मिट्टी उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 43 नंबर कि नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है, तो हम लोग का 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 44 नंबर की एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है, तो हम लोग का 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे की है। अगला प्रश्न है हम लोग का 45 नंबर कि सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हम लोग का 45 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। पी चिदम्बरम लिखा है। अगला प्रश्न है हम लोग का 46 नंबर की पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है, तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आबू धाबी में। अगला प्रश्न हम लोग का है 48 नंबर कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता एआई समाचार वादक किस देश में बनी है, तो हम लोग का 48 का हो जाएगा किस देश में बनी है, तो ये चीन में बनी है, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है, तो कर्क रेखा के ठीक उत्तर में तो मणिपुर है, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तो होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है, तो होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1949 में। अगला प्रश्न है 52 नंबर की लिविंग नो ऑन विहीन किस दिवस की थीम है, तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व जल दिवस की थीम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 53 नंबर
53 नंबर है कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग का 53 का हो जाएगा नवीन चावला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 54 नंबर कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत भी लगाया जाता है, 356 के तहत और 360 के तहत भी लगाया जाता है, यानी 52 से 60 तक लगाया जाता है। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। तो हम लोग का 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 55 नंबर कि पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य कौन से हैं? तो पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो हम लोग का 56 का क्या हो जाएगा, किस संस्था से पारित होना? तो दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग को देखेंगे 57 नंबर। 57 नंबर में दिया है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो मॉरिशस में हुआ, ठीक है ना, मॉरिशस में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 58 नंबर कि अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो वे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 59 नंबर है कि कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। 59 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है हम लोग का 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 61 नंबर कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? तो हम लोग का 61 का हो जाएगा दुबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। स्टेपेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो हम लोग का 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी का। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन किस देश ने जीता है? तो हम लोग का 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जापान। अगला प्रश्न है 64 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 65 नंबर कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हम लोग का 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिनेमा से है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 68 नंबर की नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो हम लोग का 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है 69 नंबर कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हम लोग का 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न में दिया है कि मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हम लोगों का 71 का क्या हो जाएगा, हिना जायसवाल बनी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 72 नंबर है कि 2 समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात 4:1 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, इनमें से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो हमने कहा 73 क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए गवाम। अगला प्रश्न बा सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। 74 का हमने का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी हो जाए।
अगला प्रश्न है 75 नंबर कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सौर सिंह समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है 76 नंबर के ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है। तो हम लोगों का इसका 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, UNEP, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 77 नंबर कि परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण से क्या होता है। तो बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर की ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। 78 का हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो, अनुदैर्घ्य लिखा है कि धनु तरंग कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग के अनुप्रस्थ की देखिए दोस्तों इसका आंसर ए या डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों का पता है इसका कन्फर्म तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 79 नंबर के इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो 79 का ऑप्शन नंबर डी, हर्षचरित। अगला प्रश्न है 80 नंबर, प्रथम चौरी ब्लासम महोत्सव कहाँ हुआ था। तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिलांग में। अगला प्रश्न है 81 नंबर की बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की व्यवस्थित करें। हम लोग को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। तो हमने 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, जिंक बैंक। अगला प्रश्न है 83 नंबर की हमबोल्ट जलधारा दक्षिण भारत के किस तट पर अवस्थित है। तो हमने का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, पश्चिमी तट पर। 84 नंबर प्रश्न देखे के बाद 84 नंबर प्रश्न क्या बा। 84 नंबर प्रश्न है कि संविधान के सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो 84 के हमने का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 44वें। अगला प्रश्न नंबर 85 नंबर कि नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो हमने 85 के ऑप्शन नंबर ए हो जाए, नागालैंड में। 86 नंबर के द हिंदू तथा स्वदेशी मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। तो हमने 86 के ऑप्शन नंबर सी हो जाए, श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने। 87 नंबर की लेंस की शक्ति का संबंध है। तो लेंस के शक्ति का संबंध फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखा हमने के 88 नंबर कि वह वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला प्रश्न हमने के देखल जाए 89 नंबर कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा। तो हमने के ऑप्शन नंबर कौन सा अनुच्छेद हो जी, ऑप्शन नंबर से 92। 90 नंबर बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो किस जानवर का, तो बाघ का, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है। तो 91 का हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य के वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है, तो राज्यपाल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का। 92 का ऑप्शन नंबर की तेल के तरफ, कि पानी के तरफ, गुरुत्वाकर्षण के तरफ, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 93 नंबर है कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो संचालन समिति यानी KM मुंशी, नहीं, यही गलत है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, इस संग्रहित का अर्थ क्या होता है। तो संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए।
95 नंबर प्रश्न है कि सबसे पुराना युग है, तो सबसे पुराना युग है आर्कियन युग, ऑप्शन नंबर सी। लिखा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, ठीक है ना, CH4O2 डॉट डॉट प्लस हीट लिखा है, इसमें हम लोग को इसको पूर्ति करना है, तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, CO2 + H2O। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो हमने 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए राष्ट्र की एकता और संप्रभुता। ऑप्शन नंबर है हम लोग का 98 नंबर कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, तो हम लोग का 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा के। 99 नंबर है कि बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है, तो हम 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 जनवरी को। 100वां नंबर प्रश्न है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो हमने के 100 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाए डी हो जाए मेजर रेनेल को, ठीक है बा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देगा, ठीक है ना, और कमेंट करके बतावे के बाद जो क्वेश्चन छोड़ ले बानी, और अपने दोस्त के लगे शेयर कर देगा, ठीक बा, और दोस्तनी के लगे भी, ठीक है ना, सहेली के लगे भी। चलिए अपना वीडियो यहीं पर बंद करते हैं।